सिंगल टिक लगा आ रही हूँ। चलिए गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग हैं? हैप्पी गांधी जयंती। अच्छा आपको भी। तो मैं चलेंगे भट्टी के उपलक्ष्य में गंजे हो जाओ सब। मैं भी हो जाऊँ ऐसा, चलो साथ हो जाते हैं। आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी रहता है ना, तो गंजे हो जाते हैं, उसके बाद टोपी की जरूरत पड़ेगी, टोपी देने के लाल बहादुर शास्त्री जी का भट्टे हो जाएगा। एक एक ही दोनों। चलो टाइमिंग का पहले कभी कहीं पढ़ा है, कहीं नहीं पढ़ा, कभी भी देखा हो सुना हो उसके बारे में? ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें आज तक पता ही नहीं कि टाइमिंग के क्वेश्चन कैसे होते हैं? मतलब पता ही नहीं कि क्या होता है टाइमिंग कैसा? आप में से कितने लोगों ने पहले कभी ऑनलाइन कोचिंग की है? बाकी सब फ्रेशर्स है, यही आके पढ़ाई की ऐसा? तुम लोग धीरे से मेरी पढ़ाई करते हो, क्या करते हो बैठ के? तारीफ करते हो तो मुंह पे क्या करो? चलो ये देखो मुझ पर टाइमिंग वर्क का थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस बता रहा हूँ, क्या होता है कैसे होता है उसको आपको समझना है, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है, जैसे टाइमिंग वर्क में आपने कुछ नहीं ऐसा कुछ सुना होगा ना, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसा कुछ तो सुना होगा, ठीक है? तो इसी टाइप के क्वेश्चन को टाइमिंग वर्क कहा जाता है। हिंदी में बोलते समय एवं कार्य। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, मैं आपको एक क्वेश्चन से इसका कंसेप्ट समझाता हूँ। टाइम एंड वर्क यानी कि समय एवं कार्य। चलिए देखिएगा, मान के चलिए मैंने आपसे बोला ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 20 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और यहाँ पे अपन ने लिख दिया है डेज, या फिर आप यहाँ लिख दो टाइम। टाइम मतलब इनका क्या पे रखा है, समय। अब वो समय उसका मन है ना, वो या तो दिन में दे देगा, या तो घंटे में दे देगा, या महीने में दे देगा, ये क्वेश्चन वाले का मन है। समय कुछ भी हो सकता है कि किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, 10 मिनट में कर रहा है, 10 घंटे में कर रहा है, 10 महीने में कर रहा है, 10 सेकंड में कर रहा है, ये उसके मन के ऊपर है, ठीक है? तो ये किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। अब आपको इसमें ये पता करना पड़ता है कि काम क्या है, वो कौन सा काम है जो ए 10 दिन में कर रहा है, वो कौन सा काम है जो बी 20 दिन में कर रहा है। तो आपको क्या पता करना है, काम यानी वर्क यानी कि कार्य। ध्यान से सुनना तो तुम्हें ये पता चलेगा कि हम इसमें एलसीएम लेते क्यों हैं। आप मुझे एक बात बताओ, मैं जैसे आपसे बोलूं ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, वही काम अगर मैं बी से करवाऊंगा तो 20 दिन लगेंगे। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10, वही सेम काम मैं बी से करवाऊंगा तो कितने दिन लगेंगे, 20। मतलब काम जो भी है वो ए और बी के लिए कैसा है, समान है। मतलब जिस काम के लिए ए को 10 दिन लग रहे हैं, उसी काम के लिए बी को कितने दिन लग रहे हैं, 20 दिन। तो हमेशा याद रखना कि अगर नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब अलग अलग संख्याएं किसी एक ही संख्या के लिए काम करती है, तो वहां पे उन संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है। जैसे मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये 10 दिन भी लग रहे हैं मान के चलो इस काम पे, और 20 दिन भी लग रहे हैं इस काम पे, तो काम दोनों के केसेस में कॉमन है कि नहीं है? तो ये संख्या भी इसके लिए काम कर रही है और ये संख्या भी इसके लिए काम कर रही है। तो जब अलग अलग संख्याएं किसी एक के लिए ही काम करती है, तो वहां पे क्या निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाता है। नहीं मेरी बात समझ में? अरे बोलो क्लियर है? अब साफ शब्दों में समझा दूं तो जब भी आपको टाइम एंड वर्क में काम निकालने का क्वेश्चन आए कि काम क्या है, तो आपको टाइम का या दिन का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। जो दिन और टाइम का एलसीएम होगा वही आपका क्या होगा, काम होगा। इतनी बात क्लियर है? दिन और टाइम का क्या लेना है, एलसीएम। मतलब टाइम जो भी दिया हो दिन में घंटे में जैसे भी, आपको टाइम का क्या लेना है, एलसीएम। जो भी टाइम का एलसीएम होगा वही आपका क्या होगा, काम होगा। एलसीएम लेना आता है? एलसीएम लेना आता है? एलसीएम का मतलब होता है ऐसा नंबर जो जिन जिन नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हो ना, तो अपना वो नंबर आना चाहिए जो इन सबके टेबल में आता हो। जैसे मैं एलसीएम किसका निकाल रहा हूँ, 10 और 20 का, तो 10 और 20 का एलसीएम वो होगा जो 10 के टेबल में भी आता हो और 20 के टेबल में भी आता हो। सारी बात समझ में? अब आपको अगर एलसीएम लेने में दिक्कत होती है तो आप किसी भी एक का टेबल पढ़ लो जिसका आपका मन है, या तो आप 10 का टेबल पढ़ लो, या तो आप किसका टेबल पढ़ लो, 20 का। जैसे मैंने पढ़ा 10 एकम 10, तो 10 एकम 10 का 20 के टेबल में 10 आता है क्या? तो 10 एलसीएम नहीं है। 10 दूनी 20, क्या 20 के टेबल में 20 आता है क्या? तो 10 के टेबल में भी 20 आ रहा है, 20 के टेबल में भी 20 आ रहा है, मतलब इनका एलसीएम कितना आ गया है, 20। तो आप बताओ 10 और 20 का एलसीएम 20 आ गया, और ये 20 आपका क्या कहलाएगा, काम। मतलब ये 20 काम है जो हमें किससे करवाना है, ए और बी से। अब इस 20 काम को आप कुछ भी बोल लो, जैसे 20 चेयर बनाने का काम है, 20 बॉल बनाने का काम है, 20 केक बनाने का काम है, 20 क्लासरूम बनाने का काम है, जो तुम्हारा मन है वो बोल लो, ठीक। अब ये 20 ही काम किससे करवाना है, ए से, और ए उसके कितने दिन ले रहा है, 10 दिन, और यही 20 काम किससे करवाना है, बी से, बी उसके कितने दिन ले रहा है, 20 दिन। आगे के बात समझ में? तो आप आराम से मुझे बताओ, ध्यान से सुनना। अब हम इनकी निकालेंगे क्षमता यानी कि एफिशिएंसी। क्षमता एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक दिन में इन्होंने कितना काम किया। जैसे अगर मैंने समय दिन में दे रखा है तो एक दिन में कितना काम किया, अगर समय मैंने घंटे में दे रखा है तो एक घंटे में कितना काम किया, अगर समय मैंने मिनट में दे रखा है तो एक मिनट में कितना काम किया, अगर समय मैंने महीने में दे रखा है तो एक महीने में कितना काम किया। इसको क्या बोलते हैं, क्षमता, यानी कि क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। तो आप मुझे बताओ काम कितने का है, 20 दिन का, ये कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन। आप बताओ 20 दिन का काम 10 दिन में कर रहा है, सॉरी 20 काम को 10 दिन में कर रहा है, तो हर दिन कितना कर रहा
काम को 10 दिन में कर रहा है तो हर दिन 2 कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। तो जब भी आपको एफिशिएंसी निकालनी है यानी कि क्षमता निकालनी है तो आप काम को समय से क्या कर दो, डिवाइड। एफिशिएंसी यानी क्षमता निकालनी है तो उस केस में जो भी काम है वो आपका समय से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप बोलोगे 20 काम 10 दिन में, तो 20 को 10 से डिवाइड करो तो एक दिन में उसकी क्षमता कितनी आ गई, तो 20 काम 20 दिन में, तो 20 को 20 से डिवाइड करो तो एक दिन में बी की क्षमता कितनी आ गई, क्षमता समझ लो मतलब क्या कि अगर आप ए को एक दिन के लिए काम देते हो, एक दिन के लिए, तो एक दिन में कितना काम करके दिखाएगा, तो और अगर आप बी को एक दिन के लिए काम करने के लिए देते हो तो कितना करके दिखाएगा, एक। ए एक दिन में 2 करेगा, बी एक दिन में 1 करेगा। इतनी बात क्लियर है। अब हमसे बोला जाता है कि भैया ये टोटल काम अगर हम दोनों से मिलकर करवाएं तो कितने दिन लगेंगे, टोटल काम दोनों से मिलकर करवाएं तो कितने दिन लगेंगे। दिमाग में कहानी बिठा लो, जिससे भी काम करवाना है उसकी क्षमता से डिवाइड करना है, जिससे भी काम करवाना है उसकी क्षमता से डिवाइड करना है। अब हमें ये 20 काम किससे करवाना है, ए और बी से। तो बताओ काम कितने का है, 20 का। किससे करवाना है, ए और बी से। तो ए की एक दिन की क्षमता कितनी है, 2, बी की कितनी है, 1। तो 2 और 1 इनकी मिलाकर क्षमता कितनी हो गई, 3। तो 20 को अपन कितने से डिवाइड कर देंगे, 3 से। मतलब दोनों मिलकर ये काम कितने दिन में करेंगे, 20/3 दिन में करेंगे। नहीं आया समझ में? अरे क्लियर है? ये किसको नहीं आया, हाथ उठाओ। पक्का क्लियर है? अरे पक्का आ गया। अब एक चीज ध्यान से समझना, हमेशा जो भी आपका टाइम होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। समय जो है समय वो आपका व्युत क्रमानुपाती होता है क्षमता के। मतलब हमेशा समय के, ध्यान से सुनो मैं बोल क्या रहा हूं, टाइम के रेशियो बोल रहा हूं, वैल्यू नहीं बोल रहा हूं। टाइम के रेशियो का उल्टा क्षमता का रेशियो होता है और क्षमता के रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। टाइम के रेशियो का उल्टा क्या होगा, क्षमता का रेशियो। क्षमता के रेशियो का उल्टा क्या होगा, टाइम का रेशियो। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आपको इधर इसका टाइम 220 दिख रहा था, तो अगर मैं इनका टाइम का रेशियो निकालता तो 1:2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनके टाइम का रेशियो कितना आ रहा है, 1:2। और टाइम के रेशियो का उल्टा काय का रेशियो होता है, क्षमता। तो ध्यान से देखो क्षमता का रेशियो 2:1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो क्लियर है। तो जो भी टाइम का रेशियो है उसका उल्टा काय का होता है, क्षमता। और जो भी क्षमता का रेशियो है उसका उल्टा काय का रेशियो होता है, टाइम। नहीं आई बात समझ में? आप बताओ 10 और 20 का रेशियो 1:2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1:2 का उल्टा करोगे तो क्षमता कितनी आ जाएगी, 2:1। अरे बोलो कोई दिक्कत? चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, आप उसको करो और आंसर अपने तक ही रखना। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर ये काम कितने दिन में करेंगे, आंसर मत बोलना। हाँ दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ए और बी। हो गया? चलो ए के दिन कितने हैं, 15, बी के दिन कितने हैं, 30। तो आप यहाँ पे देखोगे 15 और 30 का क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम। तो 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा क्या। चलो 30 को, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, काम को समय से क्या कर दो, डिवाइड। 30 को मैं 15 से डिवाइड करूंगा, इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। 30 को मैं 30 से डिवाइड करूंगा, इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 30 को 15 से डिवाइड किया, एफिशिएंसी 2 आ गई। 30 को 30 से डिवाइड किया, एफिशिएंसी 1 आ गई। अब हमें यही काम दोनों से मिलकर करवाना है। तो काम कितने का है, 30 का। दोनों मिलकर करेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। मैं फिर बोल रहा हूं जिससे भी काम करवाना है उसकी क्षमता यानी एफिशिएंसी से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो काम किससे करवाना है, ए और बी से। तो ए और बी की मिलाकर क्षमता 2 कितनी हो गई, 3। तो 30 को 3 से डिवाइड करा, मतलब ये दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं, 10। बताओ आज सभी आ गया तो पक्का, कोई डाउट नहीं है। चलो अब बहुत आराम से ध्यान से सुनना। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके सामने कुछ नंबर का एलसीएम ऐसा आएगा कि आपसे निकालते नहीं बनेगा। जैसे अभी तो आपको दिख रहा है कि 15 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 30। अब कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कंफ्यूजन होगा कि यार ये पता नहीं किसका एलसीएम क्या हो सकता है। जैसे सपोज अभी एग्जांपल के तौर पर एक नंबर ले लेता हूं 24 और मैंने ले लिया 46 और मैंने ले लिया 78। ठीक है, ध्यान से सुनना, 24 46 और मैंने क्या ले लिया, 78 है ना। यहाँ पे काम करो 44 ले लो, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लो आप, 96 ले लो। ठीक है, 24 44 और अपने कितना ले लिया, 96। अब अपन को देखना है कि भाई इसका एलसीएम क्या होगा। तो अगर आप लोगों को मैं डिस्टर्ब नहीं करूं तो भैया 55 वाला जो मेथड है वो लगा लो, शायद तुम्हें सही लगता है। 55 वाला एलसीएम ये आता है सभी को, पक्की बात है, मम्मी कसम बेटा झूठ मत बोलना, आता है सबको। पहले काय से डिवाइड करेंगे, 2 से, है ना, 4 से नहीं कर सकते। देखो 55 में आपको ये सिखाया है कि हमेशा छोटी संख्या से डिवाइड किया करो। आप किसी से भी डिवाइड कर लो, बस डिवाइड होना चाहिए, है ना, बड़ा हो या छोटा उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसको करो कि क्लियर है ये, मम्मी कसम देख लेना अपने हिसाब से, बाद में बोला ना बेटा फिर देखना है, करके दिखाऊं। हाँ शाबाश, देखो कितना सच्चा है वो। देखो भैया इसको मैं तुम्हारे हिसाब से 2 से डिवाइड कर रहा हूँ पहले सबको, है ना। चलो फिर मैं 2 से कर रहा हूँ, 6 बार 11 बार और 24 बार। फिर 2 से कर रहा हूँ 3 बार 11 बार और 12 बार। ये तो क्लियर है, 11 तो लिख रहा हूँ, तो 2 के 11 नहीं आता भैया, तुम लाते हो तुम्हारा भरोसा नहीं है। चलो 3 से 1 बार ये 11 ही रहेगा, 12 कितनी बार, 4 बार। क्लियर है। अब मैं 4 को ले आऊँ तो 4 एकम 4, चलो अब 11 को ले आओ तो 11 एकम 11 मतलब एक हो गया। ठीक है, अब एलसीएम निकालना तो इन सबका क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 24 24 96 96 इंटू 11 960 96 कितना होता है, 1056। क्लियर है, इनका इंटू करना आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक भाई, इंटू करना है इनका, है ना, इंटू करके दिखा बोल। 8 दूनी कितना होता है, अच्छा 8 सॉरी सॉरी, हाँ बस पूरा 8 बोल के समझ में आता। हाँ 1056, ये क्लियर है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर 55 के मेथड को ना पकड़े
तो अपन थोड़ा सा बस इजी कर सकते हैं, थोड़ा इजी नहीं होगा, थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। और थोड़ा सा इजी ये है कि आप उस नंबर का रेशियो ले सकते हो। रेशियो मतलब काट के क्या कर लो, छोटा कर लो। काट के छोटा कैसे, जैसे आप देखोगे 4 से ये जा रहा है कितनी बार, 6 बार। 4 से जा रहा है कितनी बार, 11 बार। और 4 से जा रहा है कितनी बार, 24 बार। सारी बात समझ। बस याद रखना कि अभी तुमने काटा कैसे है, तो हमने अभी कैसे काटा है, 4 से। इतनी बात क्लियर है। तो अब जो मेरा नंबर था वो छोटा होकर क्या हो गया, 6, 11 और क्या हो गया है, 24। अब मुझे एलसीएम इनका नहीं लेना, मुझे इनका लेना है 6, 11 और 24 का। अब आपको क्या करना है कि आप दो करके एलसीएम ले लो तो आपको इजी पड़ता है। कैसे, जैसे मैंने देखा कि बताओ 6 और 24 का एलसीएम तो 24 ही होगा ना। अरे 6 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 24। 6 के टेबल में 24 आता है, 24 के टेबल में 24 आता है। तो भाई साहब 6 और 24 का एलसीएम तो कितना आ गया, 24। अब बचा क्या, 24 और 11। आगे बात समझ में। तो आप मुझे एक बात बताओ, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या समझते हो, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या समझते हो, क्या उसको दूर करो। आप मुझे एक बात बताओ, 6 और 24 का एलसीएम तो 24 हो गया, अब बचा कौन, 24 और 11। तो मैं तो पूछूं, सोच समझ के जवाब देना, क्या 11 के टेबल में 24 आता है, क्या 24 के टेबल में 11 आता है, क्या ये दोनों किसी तीसरे के टेबल में आते हैं, आते हैं। बता बेटा कौन सा टेबल है जिसमें 11 और 24 दोनों आ रहे हैं। मैं अपनी गणित भूल जाऊंगा, भगवान कसम। बेटा 11 और 24, उसको बच्चे को अंदर बुला लो, कड़ी में चली। 11 और 24 एक दूसरे के ना तो टेबल में आते हैं, ना ही ये किसी तीसरे के टेबल में आते हैं। तो जब दो नंबर ऐसे फंस जाए जिनमें कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है, इस बात का मतलब समझ रहे हो। 24 के टेबल में 11 नहीं आया, 11 के टेबल में 24 नहीं आया, बेटा उसको नहीं दिखेगी तो ही बच जाएगी। वो कहां खोई हुई है? तो समझ में आता, कोई भी आता है तो उसको देखने की जरूरत क्या है, ये उसको खोलेंगे बिल्कुल कि कौन आ गया अपने बीच में। या आप आपको विश्वास नहीं होगा तो एक आध अगर खुली बुद्धि के साथ बैठा हो तो कोई भी बच्चा लड़का या लड़की वो यहां से ऐसे चलते हुए जाएगा, तुम बस अपने अलावा दूसरे को देखना, वो ऐसे दिख रहा है कि सलमान खान निकल के जा रहा है। चलो 6 और 24 का एलसीएम कितना है, 24। बचा क्या, 24 और 11। ऐसे दो नंबर जिनमें कोई संबंध नहीं होता। संबंध मतलब ना तो 24 के टेबल में 11 आ रहा, ना 11 के टेबल में 24 आ रहा, ना ये दोनों किसी तीसरे के टेबल में आ रहे हैं। तो उस केस में एलसीएम का मतलब होता है उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। तो भैया यहाँ पे अगर मैं 24 × 11 करूंगा ना तो ये आ जाएगा 264। अरे बोलो क्लियर है। अब अभी मेरा एलसीएम कितना आया है, 264। अब 264 आ गया। अब याद करो आपने जिससे काटा था उससे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करना। तो आपने काटा किससे था, 4 से। तो 264 में इनको कितने का कर दो, 4 का। तो भैया 4 कितना हो गया, 16। हासिल आई 1, 6 24 और 25, ये 2 तो ये कितना हो गया, 1056। ये आया समझ में। अरे क्लियर है। बस ये भूल मत जाना कि काटा किससे था। सारी बात समझ में। इसमें कोई डाउट है, बात बताओ। नहीं है पक्का, थोड़ी तेज बोलना है, तो अच्छी खासी पर्सनैलिटी तेरी, आवाज को क्या हो गया। हाँ हाँ अकेली खत्म है जितना, तीनों का इंटू करोगे। भैया का कहना है कि ऐसे 3 नंबर आए, ऐसे 3 नंबर आए जिनका हम रेशियो नहीं निकाल सकते। रेशियो समझते हो क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है सामने जितनी भी संख्या सब कटनी चाहिए। हेलो, रेशियो का मतलब क्या होता है, सामने जितनी भी संख्या है सब कटनी चाहिए। अब भैया का कहना, मान के चलो 2 संख्या कट गई, तीसरी नहीं कट रही, या मान के चलो तीनों ही नहीं कट रही, तो तुम्हारी बहुत बढ़िया किस्मत है, तीनों का इंटू करो, एलसीएम निकालो। अरे बात समझ में। अरे भैया है तो उस केस में क्वेश्चन बहुत भयानक हो जाएगा। अब तुम एक बात सोचो, उसने दे दिया ए किसी काम को 141 दिन में करता है, बी 129 दिन में करता है, और सी 171 दिन में करता है। तीनों अभाज्य संख्या करते रहो इनकी जिंदगी भर। अरे बस क्वेश्चन भी तो वैसा बनेगा ना कि बंदा एलसीएम निकाल ले, सॉल्व कर ले, तुमसे कोई पिछले जन्म की दुश्मनी थोड़ी ना उसको, है ना। ये समझ में आ गया भैया सभी को। अब बहुत इत्मीनान से चीज समझना, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको डेज नहीं दिए होंगे, दिन गिवन मतलब टाइम गिवन नहीं होगा। अगर गिवन होगा तो किसी एक बंदे का होगा, दूसरे का गिवन नहीं होगा। मतलब मान के चलो क्वेश्चन में बोल दिया कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है ना, तो बी जो है वो केवल 5 दिन के लिए काम करता है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10, और बी केवल 5 दिन के लिए काम कर रहा है। तो बी 5 दिन के लिए काम कर रहा है तो पूरा काम नहीं कर रहा है, पूरे काम के दिन केवल किसके दे रखे हैं, ए के। मतलब साफ भाषा में समझाऊं तो पूरे क्वेश्चन में किसी एक ही व्यक्ति के आपको दिन दिए होंगे। अब जब एक ही के दिन दिए तो एलसीएम कहां से निकालूं, एलसीएम निकालने के लिए कम से कम कितने लोग लगेंगे, 2 लोग तो लगेंगे ना, तो एलसीएम तो नहीं निकलेगा। तो उस केस में क्या होता है कि अगर मुझे काम निकालना है तो काम निकालने का फॉर्मूला होता है क्षमता इनटू समय। क्या फॉर्मूला होता है, क्षमता इनटू समय बराबर आपका क्या आ जाएगा, काम। मतलब एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर आपका क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या आ जाएगा, वर्क। ये बात समझ में। कब, जब आप मजबूर हो, आप संख्याओं का एलसीएम नहीं ले पा रहे। जब आप संख्याओं का एलसीएम नहीं ले पा रहे तो उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा डाटा गिवन होगा जिससे आप इसकी मदद से आप अपना काम निकाल सकते हो। और काम क्या होता है, क्षमता इनटू समय, यानी एफिशिएंसी इनटू टाइम। इतनी बात क्लियर हो गई। क्लियर है। पहले बता दूं, इसी चैप्टर में एक छोटा सा चैप्टर होता है चेन रूल, जो आधे सर अलग पढ़ाते हैं, मैं अलग नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। मैं इसी चैप्टर में पढ़ाता हूं। बात हो रही है, मैं टाइम एंड वर्क हफ्ते में खत्म करूंगा, अलग से चेन रूल पढ़ा दूंगा। टाइम एंड वर्क 120 में खत्म करूंगा, उसके साथ ही चेन रूल पढ़ा दूंगा। बात समझ में आ गई। चेन रूल का मतलब अलग होता ही नहीं है। चेन रूल मतलब वैसे क्वेश्चन 2 आदमी 3 बच्चे 4 लड़के किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो 5 महिला 4 पुरुष काम को कितने दिन में करेंगे, तो इसी का भाग है। तो अपन एक साथ ही पढ़ेंगे, अलग अलग कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, ठीक है। चलो, इसमें किसी को कोई समस्या है, अरे बोलो क्लियर है। अब अगर मान के चलो तुम्हारे इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस पैटर्न से सॉल्व करता तो बोर्ड पे लिखना। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ए का हमें समय दे रखा है। ए का समय क्या है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, 30। क्लियर है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या समय का उल्टा रेशो क्षमता का होता है कि नहीं होता है। अरे समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता। तो यहाँ पे भैया मैंने क्षमता ले ली, ठीक है। अब क्षमता कैसे, 15 और 30 का रेशो क्या 1:2 हो जाएगा। 15 और 30 का रेशो कितना हो जाएगा, 1:2। मैं काट नहीं रहा हूं, जैसे लिख रहा हूं, 15 का 15, 15 दूनी 30, तो इनका रेशो 1:2 हो जाएगा। तो समय का रेशो 1:2 है, तो क्षमता का रेशो क्या हो जाएगा, 2, रेशो क्या हो जाएगा 1। बोलो क्लियर है। अब आपको काम निकालना है, ध्यान से सुनना।
काम हर उस व्यक्ति से निकाल सकते हो जिसका समय भी पता है और क्षमता भी पता है। क्या बोला मैंने? काम हर उस व्यक्ति से निकल सकता है जिसका समय और क्षमता दोनों पता होना चाहिए। आप बताओ, क्या ए का मुझे समय पता है? अरे बोलो, क्या ए की मुझे क्षमता पता है? तो ए से भी काम निकल जाएगा। क्या बी का मुझे समय पता है? क्या बी की मुझे क्षमता पता है? तो बी से भी काम निकल जाएगा। तो आप बताओ, काम बराबर क्या होता है? क्षमता इनको क्या होता है? समय। क्षमता इनको समय। तो अगर मैं इसे निकालू तो ए की क्षमता कितनी है? तो ए का समय कितना है? 15। तो बताओ काम 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर यही काम मैं बी से निकालता, मैंने क्या लिखा? काम क्या है? क्षमता इनको समय। बी से निकालता तो बी की क्षमता कितनी है? 1। बी का समय कितना है? 30। तो इससे भी काम देखो 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो क्लियर है? अब यही 30 काम तुम्हें किस किस से करवाना है? ए और बी से। अरे यही 30 काम किस किस से करवाना है? ए और बी से। जिससे करवाते हो उसकी क्षमता से क्या करते हैं? डिवाइड। अगर ए से करवाता तो सिर्फ ए की क्षमता 2 से डिवाइड करता, बी से करवाता तो सिर्फ बी की क्षमता 1 से डिवाइड करता। मैं किससे करवा रहा हूं? ए और बी से। ए और बी की क्षमता दोनों कितनी हो गई? 3। तो 30 को कितने से डिवाइड कर देंगे? 3 से। तो अब ए और बी को कितने दिन लगेंगे? 10। क्लियर है? तो यहां पे अपन एलसीएम नहीं लिया, हुआ वही कार्यक्रम। तो मेरा कहने का सेंस वही है कि किसी क्वेश्चन में आप मजबूर हैं कि आप एलसीएम नहीं ले सकते, तो आप ढूंढो, जैसे मान के चलो क्वेश्चन में 3 लगती है, ए बी और सी, तो आप ढूंढो ए बी सी में से किसका मुझे समय भी दे रखा है और क्षमता भी दे रखी है। अगर तीनों में से किसी एक का भी समय और क्षमता पता है तो मैं उसी से पूरे क्वेश्चन का क्या निकाल दूंगा? काम निकाल दूंगा। नहीं आई बात समझ में? अरे क्लियर है? इतने सेक्शन में किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से हाथ उठाओ। पक्का? पक्का कोई समस्या नहीं है? चलो, मैं आपसे बोला ए किसी काम को 30 दिन में करता है और ए बी की मदद से उस काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी की मदद से 15 दिन में करता है। ए अकेला 30 दिन में कर रहा है, ए और बी मिलकर 15 दिन में कर रहा है। तो जल्दी से बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? बोलना मत, अपना आंसर निकाल लो, बोलना बिल्कुल मत। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा ये आपको बताना है। चलिए, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, ए बी की मदद से कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन। चलो बताओ, 30 और 15 का एलसीएम बोलो। 30। 30 काम 30 दिन में, क्षमता कितनी हो गई? 1। 30 काम 15 दिन में, क्षमता कितनी हो गई? 2। इतनी बात क्लियर है? अब भैया मुझे एक बात बताओ, ये जो 2 क्षमता है, तो ये किसकी है? ए और बी की। और एक क्षमता किसकी है? ए की। तो आप बताओ, ए और बी की क्षमता 2 है, जिसमें से ए की क्षमता 1 है, तो बी की क्षमता 1 होगी। बी की क्षमता कितनी होगी? 1। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि बी की क्षमता, तो 2 में से 1 घटाओ, बी की क्षमता कितनी आ गई? 1 आ गई। अब अपन को यही काम किससे करवाना है? बी से। जिससे करवाओगे उसकी क्षमता से क्या कर दोगे? डिवाइड। तो आप बताओ काम कितने का है? 30 का। बी की क्षमता 1, तो कितने दिन लगेंगे? 30 दिन लगेंगे। नहीं आई बात समझ में? अरे वो क्लियर है? कोई दिक्कत? बताओ आप किस आंसर आया? ठीक है, ये बंद करो ना यार, मैं अंधा हो जाऊंगा तब मानोगे क्या करोगे? धुल्ला दिखने लगा मेरे को। उम्र हो गई मेरी। हाँ, नहीं, हाँ, चर्च में जाऊंगा यार, आज बनवाने जाऊंगा मैं, बहुत दिक्कत हो रही मेरे को। हाँ, ब्लू कटरे वाला ना, आज बनवाने जाऊंगा। हाँ, आंखों में घी, हाँ घी शहद ये सब फायदेमंद रहता है। हाँ सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा है वो। तुम देख लेना, घास लेट तेल मत लगा लेना, ठीक है? गुलाब चलेगा? हाँ ठीक है। चलो चलो भैया सुनो, यहाँ तक मामला क्लियर है सभी को? अच्छा, अब अगर 3 लोगों का क्वेश्चन आ गया तो कर लोगे? जैसे ए किसी काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में, तो तीनों का क्या ले लो? एलसीएम। चलो ये और कर लो तो मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। चलो तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तुम्हारा जो मन करे वो निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे ये बताना है। कहा था बेटा? 2 दिन से कहा था? ये क्या होता है? अच्छा रूम पे, इसका मतलब रूम होता है। हो गया? चलो भैया आ गया आंसर? ये कर रहे हैं अभी भी? चलो 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 60। एलसीएम निकाल पा रहे हो भाई? 60 से 7 को 10 से डिवाइड किया 6, 3 और ये कितना हो गया? 2। चलो तीनों से मिलकर करवाना है। तीनों से मिलकर करवाओगे काम कितने का है? 60। तीनों से मिलकर करवाओगे तो तीनों की क्षमता से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो आप देखोगे 6 और 3 9 तो कितना हो जाएगा? 11। ये आपका आंसर आ जाएगा। बताओ हाथ किसका आया? आ गया पक्का? चलो ये क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं ना, दो पीडीएफ रहेंगे ना, एक क्वेश्चन की एक प्रैक्टिकल की। यहां से पढ़े, ये टाइप 1 है और आप सेकंड क्वेश्चन से पढ़ो।
एलसीएम निकालते रह गए ना, बहुत बढ़िया। ए बी और सी अकेले कार्य करते हुए कार्य को क्रमशः 16, 24 और 36 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी किसी काम को 24 दिन में करता है और सी किसी काम को कितने दिन में करता है? 36। ठीक है, अब मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि एलसीएम क्या है तो आप साइड में आके इसका रेशियो ले लो। ये लिखा है 16, 24 और कितना लिखा है? 36। 4 से ये चला जाएगा कितनी बार? 4 बार। 4 से चला जाएगा 6 बार और 4 से चला जाएगा कितनी बार? 9 बार। तो अब आप एलसीएम किसका सोच लो? 4, 6 और 9 का। किसका एलसीएम सोच लो? 4, 6 और 9 का। तो अब 4 की टेबल में भी 36 आता है, 6 की टेबल में भी 36 आता है और 9 की टेबल में भी क्या आता है? 36। तो इनका एलसीएम कितना आया? 36। लेकिन याद करो 4 से काटा था कि नहीं काटा था? तो 36 में इनटू 4 करो, मतलब इनका एलसीएम कितना आएगा? 144। आ रही बात समझ में? तो यहां पे अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 144 आएगा। अब बताओ 144 16 से कितनी बार? 9 बार। 144 24 से कितनी बार? 6 बार। 144 36 से कितनी बार? 4 बार। बोलो क्लियर है? अब हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी और सी इतने दिन में करते हैं, एक साथ काम करें तो कार में कितने दिन लगेंगे? एक साथ मतलब किससे करवाना है? ए बी और सी से। तो आप बताओ काम कितने का है? 144। 6 और 4 कितना हुआ? 10 प्लस 9 ये कितना हो गया? 19। 19 की टेबल में 144 से कम जाओ, 19 सत्ते 133 और यहाँ कितना बचेगा? 11। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ में? उठाओ हाथ, रजित का आंसर आया। कर दो चेंज। जैसे मान के चलो आपने एक बार 2 से काटा, फिर 3 से काटा, फिर 5 से काटा, तो भाई का डाउट है फिर किसको लेंगे? तो 2 से काटा, 3 से काटा, 5 से काटा, तो तीनों का इंटू 2 3 6 6 5 30, तो कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 30 का। ये बात समझ में? जैसे आपने अपने किससे काटा था उस क्वेश्चन में? 4 से, उसके बाद में 3 से और काटते था, तो एक बार 4 से काटा, एक बार 3 से काटा, मतलब 4 दिया, टोटल किससे काटा है? 12 से। तो फाइनल वाले में इंटू हम कितने का करते हैं? 12 का। तुम्हें हिंदी समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ देख, हाँ चलो देखो, पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 4 से ही 2 बजे 5 दिनों में पूरा करते हैं। आर और एस मिलकर एक काम को 4 से ही 8 बजे 9 दिन में पूरा करते हैं। तो पी क्यू आर एस एक साथ काम करते हैं, दोनों उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? सुनना अब ध्यान से देखना, पी और क्यू के दिन लिख रहा हूं। तो पी और क्यू के दिन कितने हो गए? 5 20 और 2 कितना हो गया? 22। तो इनके दिन हो गए 22/5। फिर आ जाओ किस पे? आर और एस पे। तो भाई साहब आर और एस के दिन कितने हो गए? 9 चुक 36, 36 और 8 कितना आ गया? 44 बटे कितना आ गया? 9। इतनी बात क्लियर है? कभी भी अगर आपका ऐसा फ्रैक्शन आ जाता है, भिन्न आ जाता है और इसका अगर आपको एलसीएम लेना है तो आप नीचे के नंबर से मतलब रखो, ऊपर ऊपर का एलसीएम ले लो। जैसे भिन्न समझते हो क्या होता है? एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे। तो कभी भी ऐसा आ जाता है तो नीचे के नंबर से मतलब नहीं रखेंगे, ऊपर ऊपर का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो आप मुझे बताओ ऊपर का 22 और कितना है? 44। तो बेटा 22 और 44 का एलसीएम 44 आएगा क्या? अरे 22 के टेबल में क्या आता है? 44। 44 के टेबल में क्या आता है? 44। अब हमें यहाँ पे क्या निकालनी है? क्षमता। बताओ क्षमता कैसे निकलती है? काम को 3 से क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो मैं 44 को किससे डिवाइड करूंगा? 22/5 से। तो 22 से 44 कितनी बार गया? 2 बार। और 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। तो आप बताओ इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। फिर इधर देखो 44 को मैं किससे डिवाइड करूंगा? 44/9 से। 44 से 44 कितनी बार गया? एक बार। 9 एकम कितना हो जाएगा? 9। तो भाई साहब इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। अरे क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलो ध्यान से सुनना। अब मुझे ये काम किससे करवाना है? पी क्यू आर एस। तो बताओ टोटल काम कितने का है? 44। तो बताओ पी और क्यू की मिलाकर क्षमता कितनी है? 10। और आर और एस की मिलाकर क्षमता कितनी है? 9। तो चारों से करवाओगे तो टोटल क्षमता 10 और 9 कितनी की हो जाएगी? 19। क्लियर है? चलो 19 दूनी 38, बचा कितना? 6। तो सही 6/19। बताओ आप बस। अच्छा आपको बताइए होगा सेल्सियम किसे लेना है? नीचे से नहीं ले सकते, ऊपर से ले सकते हैं। अपना ही मन चल रहा है इनका। एक सेकंड, ये क्लियर है? किसमें डाउट है? अरे खुद तो जा, मैं जो पूछा वो बता, इसमें डाउट है क्या? हाँ ठीक है।
बी और सी मिलकर कार को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी अकेला उसी को 36 दिन में पूरा कर सकता है। तो आपको किसका समय बताना है? सी का। तो ध्यान से ए बी और सी इसके दिन कितने हैं? 12, ए और बी के कितने हैं? 36। तो आप बताओ 12 और 36 का एलसीएम कितना होगा? 36। 12 से 36 क्षमता कितनी हो गई? 3। 36 से 36 क्षमता कितनी हो गई? 1। अब हमको ये काम किससे करवाना है? सी से। अगर सी से करवाना है तो सी की क्षमता से क्या करूंगा मैं? डिवाइड। ध्यान से तो सुनना, ये 3 क्षमता किसकी है? ए बी और सी की। और ये 1 क्षमता किसकी है? ए और बी की। 3 है ए बी और सी की, 1 है ए और बी की। तो आप बताओ अगर ए और बी की क्षमता जो 1 है मैं इसमें रख दूं तो सी की क्षमता आ जाएगी। सी की क्षमता आ जाएगी। ए और बी की कितनी है? 1। 3 में से 1 बताओ, सी की क्षमता कितनी आ गई? 2। क्लियर है? अब क्वेश्चन बोल रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? काम कितना है? 36। सी की क्षमता 2 तो कितने दिन में करेगा? 18। तो तुम्हें खुद को भरोसा नहीं रहता है क्या? गजब लोग हो यार। जब इनको डिवाइड सब सही है तो आंसर भी सही है, तो ऑप्शन जो बोल देगा वही सही है। कर कुछ चेंज करो। कल आपको जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था उसमें 11वां क्वेश्चन था। 11वां वो था कि मिस अंकिता इन्वेस्ट रुपीज एक्स इन अ बैंक ऑफ 10.5%। अंकिता एक बैंक में 10.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज भुगतान के साथ 4.67 साल के लिए एक्स रुपए में निवेश करती है और इस अवधि के दौरान एक्स रुपया 3376 रुपए में बढ़ जाता है। अगर एक ही ब्याज दर पर निवेश करती है तो कितने साल में वो 2x बन जाएगा? है ना? मैंने भी क्वेश्चन अपना तभी में पढ़ा था तो मैंने बोला इसको रोक दो तो इसमें कैलकुलेशन टाइम लगेगा। मनीष एक चीज नोटिस करी क्वेश्चन के अंदर कि अपन से ये बोला कि हमारा प्रिंसिपल क्या है? एक्स है और फाइनल क्या पूछा कि कितने साल में क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। एक्स है तो कितने साल में 2x हो जाएगा, मतलब सीधा बात किसकी कर रहा है? बीच का पढ़ने से मतलब ही नहीं। प्रिंसिपल एक्स है वो बोला कितने साल में 2x हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? डबल। याद करो मैंने सिखाया था जब डबल होता है तो कितने परसेंट ब्याज मिलता है? 100%। याद है? तो आप मुझे बताओ वो बोल रहा है अगर एक्स से क्या हो गया? 2x हो गया। तो एक्स से 2x हो गया मतलब बढ़ा कितना? एक्स किस पर बढ़ा? एक्स पर इनको कितना हो गया? 100। तो आप बताओ 100% ब्याज आ गया कि नहीं आ गया? आप बोल रहे हैं 100% ब्याज कितने साल में आएगा? तो एक साल का ब्याज दे रखा था अपन को 10.5%। एक साल का ब्याज कितना दे रखा है? 10.5। तो 100% को डिवाइड कर दो 10.5% से तो आपका आंसर आ जाएगा 9 सही 11/21। खत्म। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? बीच की कोई भी कहानी अपने किसी भी मतलब की नहीं। तो उसने क्या बोला? सीधा सीधा मूलधन का क्या करना है? डबल। डबल करना मतलब 100%। 100% एक साल में 10.5% हो रहा है तो 100% होने में उसको इतने साल लग जाएंगे। क्लियर है? सांप समझाता है इन्हें। डेढ़ पेज का सम बता दो तब भी बोल के देखेंगे, 1 सेकंड में बता दो तब भी बोल के देखेंगे। चलो जय हिंद। ये आया आंसर इसका कितना आ रहा है? मारोगे मेरे को?